गुड मॉर्निंग मैम। सुबह के 11 बज रहे हैं, उठ जाओगी? मैं बस उठ गई। उठ नहीं गई, उठ जाओ। तुम्हें पता है यहाँ पे सबको ना 6 बजे उठने की आदत है, और तुम 11 बजे तक सो रही हो। वो रात को लेट सोई थी ना, उस वजह से। तुम रात को लेट सो या जल्दी सो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। आज मैं तुम्हें उठाने आ गई हूँ, लेकिन आइंदा नहीं उठाऊंगी। तो मुझे 6 बजे किचन में चाहिए हो, समझ आई? जी। अब जल्दी आओ। आ गए बेटा? जी माँ। अच्छा किया। शिखा, शिखा, तुम किचन में क्या कर रही थी? वो सबके लिए चाय बना रही थी ना मैं। क्या? तुम चाय क्यों बना रही हो? क्यों भाई, क्या हुआ? अरे हमने बोला इसे चाय बनाने के लिए, और हमें भी तो पता चले ना कि हमारे घर की बहू चाय कैसी बनाती है। माँ, आपको तो पता है ना, इसका आज इस घर में पहला दिन है। इसको कम से कम आराम तो करने दिया होता, और देखो इसने तो अभी ये जोड़ा भी नहीं उतारा। माँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों भाई? अरे अगर चाय के लिए बोल दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? बस माँ, आप रहने दीजिए। शिखा, तुम मुझे एक बात बताओ, तुमसे चाय बनाने के लिए किसने कहा? वो दीदी ने। क्या? भाभी ने तुमसे कहा? भाभी, क्या हुआ देवर जी, इतना चिल्ला क्यों रहे? और क्या करूं, चिल्लाऊं ना तो? आपने इसे चाय क्यों बनवाई? आपको पता है ना, कल इसकी शादी हुई है मेरे से, और आज इसका इस घर में पहला दिन है। आपने आज ही इसी को काम पे लगा दिया। हाँ, चाय क्यों बनवाई आपने इससे? आप भी तो बना सकती थी ना। पिछले 5 साल से ना मैं इस घर में काम कर रही हूँ, और मैंने सिर्फ इसे चाय बनाने के लिए कहा है, और वो उसका फर्ज बनता है। तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? अगर आप चाय बना दी थी तो क्या हो जाता? हाँ, इसे आराम तो करने दिया होता कम से कम। आज से पहले भी तो आप ही चाय बनाती हुई आई हो ना। कोई अनोखा काम नहीं कर दिया आपने इसे चाय बनवा के। निखिल, ये किस तरह से बात कर रहे हो तुम? और देखो, भूलो मत, तुम छोटे हो तो छोटे ही रहो। और अगर मैंने तुम्हारी पत्नी से चाय बनाने के लिए बोल दिया तो क्या हो गया? और वैसे भी टाइम देखा है तूने? अरे 11 बजने को आए हैं, और इस महारानी का अभी तक लहंगा भी नहीं उतरा है। घर की बहू का क्या फर्ज होता है कि सुबह जल्दी उठे, नहाए धोए, घर में पूजा पाठ करे, किचन में कुछ देखे। लेकिन नहीं, इसने तो अभी तक कपड़े ही नहीं बदले, और तुम हो के हमारे ऊपर चिल्ला रहे हो। माँ, आप भाभी की साइड मत लो। भाभी, आपने बहुत गलत किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे इसमें मैंने गलत क्या कहा है? जो मम्मी जी ने मुझे कहा था मैंने सिर्फ वैसा ही किया है, और मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि मेरे साथ भी ना कुछ सालों से यही हो रहा था। तब तो किसी ने नहीं बोला, और आज जब मैंने यही चीज तुम्हारी बीवी के साथ कर दी तो तुम्हें बुरा लग रहा है? बस कर इशू, बहुत हो गया। और हाँ, तुम सारे कान खोल के मेरी बात सुन लो। इस घर में मुझे कोई भी लड़ाई नहीं चाहिए। और हाँ, तू थोड़ा लिमिट में रहा कर, कम बोला कर। जा यहाँ से। रुको, अंदर जाके ना अपने पति को कुछ बताने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ आई? जाओ। ईशु, तुम यहाँ मेरे पास आओ। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। माँ, आपकी बड़ी बहू ने ना आपकी छोटी बहू के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। आपको जरा भी शर्म नहीं आई भाभी? क्या हुआ? इस तरह से गुस्सा क्यों कर रहा है? ऐसा क्या कर दिया बहू ने? ऐसा क्या कर दिया? अरे आपकी छोटी बहू को इसके पहले दिन, वो भी इस घर में, थाली बजा के जगाया इन्होंने। अगर आपके साथ कोई थाली बजाएगा तो कैसा लगेगा आपको? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ क्यों बोल रहे हो लक्ष्य? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए इशू, सच बता। शिखा, तू बता। हाँ, वो दीदी ने थाली बजाकर उठाया था मुझे सुबह। इशू, ये क्या हरकत है? अरे शादी के बाद उसका पहला दिन था, और तूने क्या किया? तुझे शर्म नहीं आई? ऐसे कौन करता है? मुझे मम्मी जी ने कहा था। हाँ, मैंने बोला था, क्योंकि 11 बजने को आए थे और इसका उठने का कोई नाम नहीं था, इसलिए मैंने बोला उसे इस तरह से उठाने के लिए। माँ, आप तो बस रहने दो। आप हमेशा उसका साथ देती हो। अरे आप उसे समझा भी सकते हो।
पर नहीं, आपको तो समझाना ही नहीं है। और हाँ, मेरी बात एक कान खोल के सारे सुन लो। अगर आज के बाद इस घर में कोई भी लड़ाई हुई तो मैं एक घर छोड़ के चला जाऊंगा। अरे पर मेरी बात तो सुन। ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ है। अबे ओ काम वाली, इसको छोड़, पहले मेरी गाड़ी साफ कर। आजा। एक सेकेंड, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मैं कोई गाड़ी साफ करने वाली नहीं हूँ। क्यों नहीं है? अरे तू लग तो रही है सफाई करने वाली, और वैसे भी किसी की गाड़ी साफ कर तो रही है। अगर मेरी गाड़ी साफ कर देगी तो क्या चला जाएगा? देख, मैं फ्री में काम नहीं करवा रही हूँ, पैसे दूंगी तुझे। और मुझे ना बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जाना है, तो मेरी गाड़ी साफ होना ना बहुत जरूरी है। तो क्या है ना, मुझे अपना इंप्रेशन अच्छा जमाना है वहां पर। तो प्लीज आओ और मेरी गाड़ी साफ कर दे, बकवास मत करे। ओके? देखिए, मैंने आपको कहा ना, मैं कोई गाड़ी साफ करने वाली नहीं हूँ। वो तो मेरी गाड़ी पे थोड़ी सी धूल लग गई थी, तो मैंने सोचा खुद साफ कर लूं। और अगर आपको फिर भी गाड़ी साफ करवानी है तो ये लीजिए मेरा फोन, इसमें किसी सफाई वाले का नंबर होगा, फोन कर लीजिए और बुला लीजिए। आईफोन किसका चुरा के लाई है? क्योंकि तेरा तो हो नहीं सकता। तेरा होलिया देख के लग ही रहा है कि इतना महंगा फोन तो तेरे पास हो ही नहीं सकता। अच्छा, जिसकी गाड़ी है पक्का उसी का फोन चुरा लिया होगा तूने। कितने गिरे हुए लोग हो। और देखो, फोन मेरे पास भी है और तुझसे ना कहीं ज्यादा महंगा है, तो अपना फोन अपने पास ही रख। फोन करना होगा तो मैं खुद भी कर सकती हूँ, लेकिन हाँ, गाड़ी तो मैं तुझसे ही साफ करवाऊंगी, क्योंकि तूने मेरा ना ईगो हर्ट किया है, समझी? तो गाड़ी तो तू ही साफ करेगी। चल अब। ठीक है, अगर आपके पास मुझसे ज्यादा अच्छा फोन है तो आप अपने फोन से फोन कर लो और किसी सफाई वाले को बुलवा लो, वो आपकी गाड़ी साफ कर देगा। ऐसे कैसे साफ करवा लूंगी? गाड़ी तो तू ही साफ करेगी। और मैं तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। फ्री में तो काम करना नहीं होता है, तुम्हें पैसे चाहिए। वैसे भी मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम जैसे लोगों से काम कैसे निकलवाना है। अब एक काम कर, चलिए पैसे उठा और मेरी गाड़ी साफ कर। और टेंशन मत लेना, पैसे बहुत है मेरे पास। अगर और पैसे चाहिए होंगे ना तो वो भी दे दूंगी। चलो उठा और काम पे लग जा। चल चल चल। कितनी बदतमीज हो तुम। तुम तो बड़ी बेशर्म हो, उठानी भी लग गई। हाँ हाँ, बाकी पैसे बाद में दे दूंगी। जल्दी उठा और जल्दी चल। मैम, ये क्या कर रही हैं आप? ये पैसे क्यों उठा रही हैं? और ये गाड़ी, ये आप साफ कर रही हैं? निखिल, तू इस दो कौड़ी की औरत को मैम क्यों बोल रहा है? पागल हो गई है क्या तू शिखा? तू मैम से कैसे बात कर रही है? हाँ, तुझे पता है तू जिस कंपनी में इंटरव्यू देने आई है ना, डीएस कंपनी में, उसकी बॉस है ये। मिस इशिता शर्मा यही है? जी हाँ मैम। आप एक बात बताइए, आप एक गाड़ी खुद क्यों साफ कर रही हैं? आपने मुझे बता दिया होता तो मैं पियोन को बोल देता गाड़ी साफ करने के लिए। अरे नहीं नहीं, अब तुम किसी को बुलाते, वो भी तो अपना काम छोड़ के आता। और कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, गाड़ी मेरी है, अगर इसमें थोड़ी सी धूल लग गई और मैंने साफ कर दिया तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैम बस करो, मुझे तुम्हारे सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पे इंटरव्यू देने आई थी और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके का तुम्हारा बिहेवियर देखा है ना मैंने, तो तुम जैसा एम्प्लॉय ना, मुझे मेरी कंपनी में तो क्या, मुझे मेरी कंपनी के आसपास भी भटकता हुआ नजर नहीं आना चाहिए। निखिल, अपनी दोस्त से कहो कि वो यहाँ से चली जाए, और आज के बाद मेरी कंपनी तो क्या, दूर दूर तक मुझे भटकती नजर ना आए यहाँ पे। देखिए मैम, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बट मैम अब प्लीज मेरी बात तो समझिए। अगर मुझे पता होता ना कि आप उस कंपनी के ऑनर है तो मैं आपसे बदतमीजी कभी करती ही नहीं। ये सब गलती से हुआ है। निखिल निखिल यार, तू बात करना। तू जानता है ना इस मीटिंग के लिए मैंने कितने पापड़ बेले हैं। प्लीज यार, मैं आगे से कभी नहीं करूंगी। बात करना। ये अपने पैसे पकड़ो और इनकी कदर करना सीखो, क्योंकि ये आसानी से नहीं कमाए जाते, बहुत मेहनत लगती है। अब खड़ी खड़ी देख के आ रही हो, जाओ यहाँ से। मैम, जो भी मेरी फ्रेंड ने आपके साथ किया उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं तो इसे यहाँ इसलिए लाया था ताकि आप इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लो जॉब के लिए, बट मुझे नहीं पता था ये आपके साथ इतनी बदतमीजी करेगी। ऐसे मैम, आपकी मीटिंग है क्लाइंट के साथ, आप आइए।